विनोद सिंह ने अब ठान लिया था कि वो सीमा की आत्मा को पूरी तरह मुक्त करेगा। उसने रीमा के कैमरे की फुटेज बार बार देखी। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब आवाज ने कहा, जिन लोगों ने मुझे मारा वे अब भी जिंदा हैं, तो स्क्रीन पर कुछ झिलमिलाते नंबर दिखे, AJ 17B9056। ये वही ट्रक का नंबर था जो 5 साल पहले सीमा की मौत की रात उस रास्ते पर देखा गया था। विनोद ने पुराने रिकॉर्ड निकाले तो पता चला कि वह ट्रक एक महेश तिवारी नाम के आदमी का था, जो अब उसी इलाके में एक ढाबा चलाता था, हाईवे मिस्ट ढाबा। विनोद को यकीन हो गया कि यही वो शख्स था जिसने सीमा की हत्या में हाथ बटाया था। रात को वह ढाबे पर पहुंचा। महेश अकेला बैठा था, पर उसका चेहरा पीला और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा, साहब, मुझे पता था कोई आएगा। वो औरत मुझे हर रात दिखती है। जब भी मैं सोता हूँ, वह खिड़की पर खड़ी रहती है, खून से लथपथ। विनोद ने सख्ती से पूछा, सच बता, तूने उसके साथ क्या किया था? महेश की आंखों से आंसू बह निकले। हमने बस मजाक किया था साहब। पर जब उसने भागने की कोशिश की तो ट्रक से धक्का लग गया। डर के मारे हमने उसे वहीं गाड़ दिया। अचानक ढाबे की लाइटें टिमटिमाने लगी। दीवार पर खून की लकीरें बन गईं। हवा में वही ठंडी सरसराहट फैली। औरत की परछाई धीरे धीरे सामने आई। सीमा वहीं थी। वह बोली, अब तेरा समय आ गया। महेश चिल्लाया, माफ कर दे, लेकिन अगले ही पल ढाबे की सभी खिड़कियां टूट गईं और भीतर धुएं का तूफान भर गया। जब विनोद ने होश संभाला, महेश का शरीर जमीन पर पड़ा था, चेहरा भय से जड़ा हुआ। सीमा ने विनोद की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर सुकून था। अब मेरा बदला पूरा हुआ, इंस्पेक्टर साहब। धन्यवाद। वो मुस्कुराई और उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। अगली सुबह जब सूरज उगा तो काली घाटी पहली बार सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। लोग कहते हैं, अब वहां कोई भूत नहीं, बस हवा में एक हल्की आवाज गूंजती है। अब मेरा सफर पूरा हुआ। काली घाटी में अब सब कुछ शांत दिखता था। सूरज उगता, पक्षी चहचहाते और हाईवे पर फिर से ट्रक व बसें गुजरने लगी। लोग मान बैठे थे कि सीमा की आत्मा अब मुक्त हो गई है। मगर विनोद सिंह के भीतर एक बेचैनी अब भी बाकी थी। उसे अक्सर रात में वही ठंडी हवा महसूस होती, जैसे कोई पास खड़ा हो। एक रात जब वह अपने घर में पुराने केस फाइल बंद कर रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला, कोई नहीं था, पर जमीन पर एक गीला लाल दुपट्टा पड़ा था। उसके नीचे एक पुराना पत्र था जिसमें लिखा था, मैं तो चली गई, पर जिसने हमें धोखा दिया वो अब भी जिंदा है। विनोद का माथा ठनका। हमें? यानी सीमा अकेली नहीं थी? उसने तुरंत केस की पुरानी रिपोर्ट निकाली और पाया कि उसी रात 2 और लड़कियां लापता हुई थीं, पर केस बिना सबूत के बंद कर दिया गया था। विनोद ने फिर से जांच शुरू की। कई रिकॉर्ड खंगालने के बाद उसे एक नाम मिला, राघव सैनी, जो उस वक्त हाईवे का कॉन्ट्रैक्टर था। वो अब शहर से दूर जंगलों के पास एक पुरानी कोठी में रह रहा था। विनोद ने तय किया, आज रात ही वहां जाएगा। कोठी तक का रास्ता वही पुराना हाईवे था, अब शांत पर अजीब सहरन भरा। जैसे ही वह काली घाटी के मोड़ से गुजरा, रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें एक धीमी हंसी सुनाई दी, सावधान रहना, वो अब अकेला नहीं। कोठी पहुंचते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और हर तस्वीर में पीछे धुंधले चेहरे झलक रहे थे।
विनोद ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने पलटकर देखा, सीमा और उसके साथ 2 और परछाइयां। तीनों आत्माएं बोली, धोखा देने वाला यहीं छिपा है। अचानक ऊपर के कमरे से किसी के भागने की आवाज आई। विनोद सीढ़ियां चढ़ा, दरवाजा तोड़ा। राघव वहां था, डर के मारे पसीने में भीगा हुआ। पर उसके पीछे दीवार पर कुछ शब्द खुदे थे। हमारा इंसाफ आज पूरा होगा। और अगले ही पल पूरी कोठी चीखों से गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, कोठी राख में बदल चुकी थी। बस दीवार पर एक वाक्य लिखा था, अब कोई आत्मा अधूरी नहीं। राघव सैनी की मौत के बाद काली घाटी फिर चर्चा में आ गई। कोठी के जलने की खबर पूरे जिले में फैल गई। पर अजीब बात यह थी, राख के बीच से एक भी शव नहीं मिला। न राघव का, न विनोद सिंह का। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते थे कि आग लगने से पहले कोठी से 3 औरतों की हंसी और एक आदमी की चीख सुनाई दी थी। 3 दिन बाद शहर के पास एक पुराना ट्रक वर्कशॉप में एक गाड़ी खड़ी मिली, वही जीप जिससे विनोद निकला था। स्टीयरिंग पर सूखे खून के धब्बे थे और सीट पर एक फाइल रखी थी। फाइल में विनोद का नोट था, मैं सब सच्चाई के करीब हूं। अगर मैं लौट न सका तो हाईवे के नीचे देखना। पुलिस ने उस जगह खुदाई करवाई जहां काली घाटी का मोड़ था। मिट्टी के नीचे उन्हें 3 और कंकाल मिले, जिनके हाथों में पुराने ब्रेसलेट और टूटी चप्पलें थीं। शायद वो 2 लड़कियां और सीमा। साथ ही एक चौथा कंकाल अधूरा था, जिसमें आधा चेहरा जला हुआ था। कोई पक्के तौर पर नहीं कह सका कि वो राघव का था या विनोद का। उस रात फिर वही हुआ। हाईवे पर अचानक कोहरा छा गया और एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसने सड़क पर एक पुलिसवाले को खड़ा देखा, जो हाथ में फाइल लिए खड़ा था। उसने ट्रक रोका, पर वह आकृति गायब हो गई। अगली सुबह ट्रक ड्राइवर की लाश हाईवे के किनारे मिली। उसके चेहरे पर डर की वही जमी हुई अभिव्यक्ति थी, जैसी पहले महेश की थी। अब लोग कहते हैं, काली घाटी में अब सिर्फ सीमा की नहीं, विनोद सिंह की आत्मा भी भटकती है। कुछ ने बताया कि रात को वहां एक पुलिस जीप गुजरती है, जिसकी हेडलाइट बिना ड्राइवर के जलती है और रेडियो में आवाज आती है। केस अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी जो उस रास्ते से गुजरता है, उसे सड़क पर कोई कहता सुनाई देता है, फाइल खोलो, सच अभी दबा है। और जो रुककर पीछे देखता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। काली घाटी अब पुलिस के लिए एक बंद मामला था, पर अफवाहें खत्म नहीं हुईं। लोग कहते थे कि रात में हाईवे से गुजरने वालों के रेडियो पर अपने आप एक आवाज आती है, इंसाफ अभी अधूरा है। डीएसपी आर्या ठाकुर, जो नई अफसर थी, ने ठान लिया कि इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेंगी। उन्होंने विनोद सिंह की पुरानी डायरी और केस फाइलें पढ़ी। एक एंट्री में लिखा था, काली घाटी में कुछ ऐसा है जो हमें देखता है। वो जिंदा नहीं, पर जिंदा से ज्यादा जागरूक है। आर्या को संदेह हुआ कि शायद कोई इंसान इन सब हादसों के पीछे है, जो लोगों के डर का फायदा उठाता है। उन्होंने अपने साथ एक टीम बनाई और रात के 2 बजे घाटी की जांच शुरू की। घना कोहरा था। आर्या की गाड़ी जैसे ही मोड़ पर पहुंची, इंजन अपने आप बंद हो गया। तभी वायरलेस पर आवाज आई, आर्या, फाइल खोलो। सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। अचानक गाड़ी की हेडलाइट में कुछ झिलमिलाया। सड़क के बीचों बीच एक पुलिस की वर्दी रखी थी, जिस पर वी सिंह का बैज लगा था। आर्या कांप उठी। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया,
तभी जमीन में दरार पड़ी और भीतर से ठंडी हवा निकली, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। पूरी टीम डरकर पीछे हट गई। आर्या ने टॉर्च झुकाई। नीचे एक पुरानी सुरंग थी। वो अंदर उतरी। दीवारों पर पुराने निशान थे, खून से बने हाथों के। बीच में एक टेबल पर विनोद की वही फाइल रखी थी। उन्होंने जैसे ही उसे खोला, हवा तेज हो गई और दीवारों से औरतों की आवाजें गूंजने लगी। हमारा सच छुपाया गया। जिन पर भरोसा था वही गुनहगार थे। अचानक सुरंग की दीवार पर तस्वीरें उभर आईं, राघव, महेश और कुछ पुलिस अफसरों की। यानी केस में ऊपर तक भ्रष्टाचार था। आर्या चिल्लाई, मैं सबको बेनकाब कर दूंगी। तभी सामने धुंध से विनोद सिंह प्रकट हुए। चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। अब तुम सही रास्ते पर हो, मैडम। जैसे ही उन्होंने फाइल हाथ में दी, हवा थम गई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह आर्या अकेली सड़क पर पाई गई, बेहोश, लेकिन हाथ में वही फाइल थी। उसमें आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, काली घाटी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तब से जो भी अफसर उस केस को छूता है, उसकी गाड़ी भी उसी मोड़ पर बंद हो जाती है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं? तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो